हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज हम फैक्टोरियल से संबंधित सवालों का इकाई अंक कैसे निकालते हैं यह चीज़ सीखेंगे। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 19 की पावर 144 में इकाई का अंक कितना है। तो मैंने कल बताया था कि जब भी इकाई का अंक निकालना हुआ करे तो पावर में हम 4 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। जो शेष फल आए उसको उसी की पावर के रूप में क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। तो 144 में हम कितने का भाग दे देंगे? 4 का भाग दे देंगे। तो 144 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होगा? 12। इसको घटाएंगे, 14 में 12 घटाएंगे 2 बचेगा। अगला यूनिट उतारेंगे 4, फिर 4 छंग 24। तो ये दोस्त पूरा पूरा कट जा रहा है। शेष कितना बच रहा है? 0। शेष कितना बच रहा है? 0। तो मैंने कहा था कि अगर शेषफल क्या 0 बचे, अगर शेषफल क्या बचे? 0 बचे, तो मैंने कहा था पावर 0 नहीं चढ़ाना होता है। फिर कितना चढ़ाएंगे? फिर चढ़ाएंगे 4। क्या चढ़ाएंगे? 4। तो इसमें हम 4 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो ये 19 की पावर देखो, जब 4 का इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल आ रहा है 0। तो अगर 0 शेषफल आ रहा है तो हम 0 घात ना चढ़ा करके हम कितनी घात चढ़ाते हैं? 4 घात चढ़ाते हैं। ये बात समझ में आ गई? कल ये बात मैंने बताया था। अब हमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई अंक क्या है? 9। और 9 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 4 बार करना है। हमें सिर्फ इकाई 19 का गुणा नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे कि 9 का गुणा कितनी बार कर देंगे? 4 बार कर देंगे। चूँकि हमें इकाई का अंक बताना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होगा। तो 9 का गुणा हम 4 बार करेंगे। 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, ये 4 बार कर दिया। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 नहीं कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अब इकाई के अंक से ही मतलब है, मतलब हमें 1 से मतलब होगा, सिर्फ 8 से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब 1 का गुणा फिर आगे वाले अंक में करेंगे तो 1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर 9 आया, 9 का गुणा फिर आगे वाले अंक में करेंगे तो ये 9 नहीं कितना हो जाएगा? 81। कितना आ जाएगा? 81। अब 81 में इकाई का अंक क्या हुआ? 1। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? लिखेंगे इकाई अंक कितना बताएंगे? कहेंगे सर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही दूसरा सवाल देखेंगे। देखो ये भी लिखा है 100, इसमें पावर 153 चढ़ा है और इसमें पावर 72 चढ़ा है। तो मैंने कहा पावर में सर्वप्रथम हमें क्या करना है? 4 का भाग देना है। तो इसमें 4 का भाग देंगे और इसमें भी 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? देखो 4 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, ये 33 हो जाएगा। और 4 8 32, शेष कितना बचेगा? 1। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इधर देख लीजिएगा। 4 का भाग हम किस में देंगे? 153 में देंगे। किस में देंगे? 153 में। 4 का भाग देंगे 15 में तो आएगा 4 तिहाई 12। कितना आएगा? 4 तिहाई 12। 15 से 12 घटाएंगे 3 बचेगा। अगला अंक उतारा 3। फिर 4 का भाग 33 में देंगे तो 4 का भाग 33 में 8 बार जाएगा। 4 8 32। कितना शेष बचा? 1। शेष कितना बच रहा है? शेष। तो मैंने कहा जो शेष बचे उसको क्या करेंगे? इसी की पावर में चढ़ा देंगे। हमें इकाई का अंक बताना है तो सिर्फ इकाई अंक लीजिएगा। इकाई क्या है? 7। हमने 7 ले लिया। कितनी पावर चढ़ाना है? 1। कितनी पावर चढ़ाना है? 1 पावर चढ़ा दिया। बीच में लगा है गुणा, गुणा कर दीजिएगा। अब देखो 1 यहाँ है, क्या है? 1 है। लास्ट का यूनिट कितना है? इसका इकाई अंक 1 है। अब 1 की पावर, अब देखो इसका जब 4 का भाग 72 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? जब 4 का भाग हम 72 में देंगे तो आप कहेंगे सर पूरा पूरा ये कट जाएगा। 4 1 के 4, 4 8 32, शेष क्या बचेगा? 0। मैंने कहा अगर 0 शेष बचता है तो हम 0 ना चढ़ा के क्या चढ़ाते हैं? घात 4 चढ़ाते हैं। बताया ना? 4 चढ़ाते हैं। तो 7 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 का 1 बार गुणा करेंगे तो 7 आएगा। गुणे 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। और 7 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो इसका जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक वो कितना आएगा? 7 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। ये बात समझ गए? समझ गए ना? अगर शेषफल 0 आता है तो हम शेष 0 न चढ़ाकर उसकी घात हमेशा क्या चढ़ाएंगे? 4 चढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ गई? नीचे देखेंगे, इसको भी हल करिएगा।
इसमें देखो घात 95 और इसमें घात 58 है, तो इसमें भी हम कितने का घात देंगे, इसमें भी हम 4 का भाग देंगे और इसमें भी हम 4 का भाग देंगे। तो जब इसमें 4 का भाग देंगे तो शेष यहाँ कितना बचेगा, देखो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, ये 15 हो गया और 4 तिहाई 12, शेष कितना बचा, आप कहेंगे 3 बचा है। कितना बचा, 3। देखो एक बार दे के भाग दे ले रहे हैं, 4 का भाग 95 में देंगे तो 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा और अगला अंक उतारेंगे 5। फिर 4 का भाग 15 में देंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होगा 12। अब शेष कितना बच रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 3। तो इसी को क्या करेंगे, 7 की पावर में इस जो शेष बच रहा है उसी शेष को यहाँ क्या करेंगे, चढ़ा देंगे घात के रूप में। माइनस लगा है, माइनस काट दीजिएगा। फिर इसमें 4 का भाग देंगे तो देखो 4 1 के 4, 1 बचा और 4 चौक 16, यहाँ 2 शेष बचेगा। तो ये 3 की पावर शेष कितना बचेगा, 2। शेष कितना बचेगा, 2। समझ गए ना। अब इसी तरीके 4 का भाग 58 में देंगे तो शेष फल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमने चढ़ा दिया। अब 7 की पावर 3 का मतलब है 7 का गुणा 3 बार करेंगे। तो जब 7 का गुणा 3 बार करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 बार करना है, सॉरी 2 बार करना है। ये बात समझ गए। देखो 7 का हम गुणा करेंगे, 7 में 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब हमें इकाई के अंक से मतलब है, इस 9 का गुणा फिर 7 में करेंगे तो 9 सते कितना हो जाएगा, 63। कितना हो जाएगा, 63। हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। और ये इसका जब गुणा करेंगे 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। अब देखो यहाँ आ रहा है कितना, 3, माइनस लगा है माइनस, और इसका कितना आ रहा है, 9। इसका कितना आ रहा है, 9। क्या 3 से 9 घटेगा, तो आप कहेंगे नहीं सर घटेगा। कहीं ऐसा ना करना कि 3 से 9 को घटाओ तो -6 लिख दो, -6 नहीं लिखा जाएगा। हम 3 से क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। तो इसको हम 3 ना मान करके हम इसको क्या करेंगे, सीधा 63 से ही 9 घटा दें। मतलब अगर कोई संख्या उस संख्या से छोटी आ रही है तो उसको हमेशा या तो 13 के इसको 13 समझिएगा या फिर इसको 63 समझिएगा। समझ गए। तो हमने क्या करेंगे, इसको 13 ही समझ के मान चलिएगा कि हम इसको 13 से घटाएंगे कितना, 9। 13 से कितना घट, चूँकि 3 से 9 नहीं घटेगा तो हम इसको 13 समझ लेंगे। कितना समझ लेंगे, 13 या 63 समझ लीजिएगा। तो 3 से 9 13 से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4। तो इकाई अंक इसका हो जाएगा, इकाई अंक कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 4। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। यही आंसर होगा। ये बात समझ गए ना। अब देखिएगा फैक्टोरियल से संबंधित सवाल कैसे हल करते हैं। तो आइएगा पहले इसको समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखो जैसे हम फैक्टोरियल लिखा होता है कि फैक्टोरियल 1, देखो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है। ये भी फैक्टोरियल का निशान है, ठीक। चाहे हम ऐसे लिख दें और चाहे हम ये लिख दें, दोनों फैक्टोरियल 1 पढ़ा जाएगा। समझ गए ना। फैक्टोरियल 1 होता है तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 लिख दें जैसे, इसका मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 2 का मान होगा 2 गुणे 1। मतलब उस संख्या से एक नंबर तक उसका गुणा करते चले आना है। जैसे 2 लिखा तो मैं फैक्टोरियल 2, तो 2 गुणे 1 कहेंगे। जैसे हम कहते फैक्टोरियल 3 कितना कहोगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 3, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। हमें 1 तक आना है। कितने तक आना है, 1 तक। अब जैसे हम कहते फैक्टोरियल 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 4 वैसे करिएगा, तो आप कहेंगे 4, फिर उससे छोटा 3 लाएंगे, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक उससे छोटे नंबर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जैसे फैक्टोरियल 5 हम कहते हैं कि फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे कितना, 2 गुणे कितना, 1। जब तक 1 नहीं मिलेगा तब तक हम गुणा करते रहेंगे। फैक्टोरियल 6 की बात करें कि फैक्टोरियल 6 कितना होता है, फैक्टोरियल 6, तो इसको क्या कहेंगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना, 1। ये बात समझ गए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उस संख्या से गुणा करना है और 1 तक गुणा करते चला आना है। देखो फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान देखो, 2 में 1 का गुणा करोगे 2 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 का मान कितना हो जाएगा, देखो 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 120। अगर फैक्टोरियल 6 का मान कहें कि फैक्टोरियल 6 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30, 30 चौका 120, 120 त्रिका 360 और 360 दूनी 720, कितना हो जाएगा 720। ये बात समझ गए, फैक्टोरियल का मतलब समझ गए। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा 1, और याद रखना एक और याद कर लो फैक्टोरियल 0। अगर आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तब भी आप 1 ही बताएंगे। क्या बताएंगे, अगर फैक्टोरियल 0 का मान पूछा जाए तब भी आप क्या बताएंगे 1। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 4, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, आप कहेंगे 120, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 720। तो यहाँ एक निष्कर्ष ये निकलता है, यहाँ से समझना कि देखो अगर हम फैक्टोरियल 4 तक आते हैं, कितने तक आते हैं 4 तक, 4 के आगे अगर हम जा रहे हैं तो लास्ट का जो इकाई अंक होगा वो सभी में 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर आप फैक्टोरियल 7 का भी मान निकालेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, फैक्टोरियल 8 का भी मान निकालेंगे ऐसे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। इससे हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें सिर्फ फैक्टोरियल 4 तक का ही वैल्यू याद करना है, और फैक्टोरियल 5 के आगे जितना भी होगा उसके लास्ट का यूडी क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, समझ आ गई ना, मतलब हमें 4 तक की ही वैल्यू पता होनी चाहिएगा। अगर 4 तक की वैल्यू हमें पता है तो आगे के सारे सवाल हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 6 होगा, आगे के 4 से आगे के जितने नंबर होंगे उनका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। ये बात समझ गए, समझ गए ना। जैसे देखिएगा इसी से संबंधित एक सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड ये सवाल है। देखो मैंने कहा ना ये फैक्टोरियल 1 चाहे ऐसे लिखेंगे, अभी बताए ना, चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, इनको पढ़ा क्या जाएगा, फैक्टोरियल ही पढ़ा जाएगा। लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट प्लस फैक्टोरियल 1000 में कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा इकाई अंक। तो देखो मैंने अभी तुम्हें जैसे बताया कि अगर तुमको याद कराया कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 का मान 1 होता है, अभी बताया ना पीछे। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 2 गुणे 1 होता है, यही होगा ना, 2 गुणे क्या कहेंगे 1, 2 गुणे 1 कहेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 की अगर बात करें तो फैक्टोरियल 3 में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा 6। अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 में क्या लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24। अब ये पीछे करा चुका हूँ ना कि फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24। आगे की मैंने बताया कि आगे फैक्टोरियल 4 के आगे जितने भी नंबर होते हैं उनका इकाई अंक क्या होता है 0। अभी बताया ना कि फैक्टोरियल 5 का मान 120 कितना होता है 120, अभी बताया ना, और फैक्टोरियल 6 का मान 720, ये सब याद कराया। तो इनमें क्या होता है कि 4 तक की संख्याएं तो हमें याद करनी चाहिएगा, 4 के आगे जितनी भी फैक्टोरियल संख्याएं होंगी उन सब का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ गए ना। जैसे इसका मैंने कहा कि फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 4 पंचे 20, 20 तें 60, 60 दूनी 120, इसका क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, इसका 720 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे इनका सबका आ जाएगा। तो हमें इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हमें 4 तक का सिर्फ पता हो, कितने तक का 4 तक का, बाकी 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनके सबका इकाई अंक क्या होगा 0। देखो 0 सबका आगे, 4 के आगे जितने भी फैक्टोरियल नंबर होंगे उन सबका इकाई अंक क्या होगा 0। तो हम क्या करें कि हम सिर्फ 4 तक की संख्याओं को ऐड कर लें यहाँ तक, चूँकि इनका इकाई अंक 0 नहीं है, बाकी इनका तो इकाई अंक 0 होगा ही होगा। यहाँ तक कि बाकी ये जो आगे की संख्या होंगी ये सब इनका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो इनको देखो जोड़ोगे, 24 6 30 और 30 2 32 1 33, 33 आ गया, बीच में क्या था प्लस, हमने प्लस कर दिया। इधर की संख्याओं का तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब 33 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 33, क्या आ जाएगा 33। अब इसका इकाई अंक आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या है तो आप कहेंगे 3, क्या है 3 है। तो लिखेंगे इकाई अंक बराबर इकाई अंक क्या लिखेंगे 3। ये बात समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, समझ गए। अब जैसे ऐसे नीचे वाले को भी ऐसे देखिएगा
लिखा है 3 की पावर फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब मैंने बता दिया कि फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया। फैक्टोरियल 4 का मतलब आप कहेंगे सर 24 होगा। कैसे होगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब अभी बताया कि फैक्टोरियल जो 4 है, फैक्टोरियल क्या है 4, इसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका जब गुणा करेंगे 4 3 12 दूनी कितना होगा 24। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 3 की पावर फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे 24, क्या लिखेंगे 24। अब ये पुराना सवाल हो गया कि अगर किसी संख्या की पावर में कोई घात है तो पहले उसमें क्या हम करेंगे 4 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। जब 4 का भाग 24 में देंगे तो शेष फल कितना आएगा? तो कहेंगे सर 0 आएगा। तो अगर शेष 0 बचे तो मैंने कहा उसकी पावर 0 ना चढ़ा के कितनी पावर चढ़ाते हैं, कितनी पावर चढ़ाएंगे? तो आप कहेंगे 4। कितनी पावर चढ़ाएंगे? 4। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 का गुणा कितनी बार करेंगे? 4 बार। कितनी बार करेंगे? तो आप कहेंगे 4 बार। अब इसका गुणा करिएगा, देखो 3 3 का कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे तो आप कहेंगे 9 3 के 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। फिर इकाई का अंक से ही हमें मतलब इसका 7 लेंगे, फिर 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 का कितना हो गया 21। कितना हो गया 21। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? आप कहेंगे 1। तो लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक कितना लिखेंगे 1। ये बात समझ गए ना? समझ गए फैक्टोरियल? अब नीचे देखना, इसको भी फैक्टोरियल से ही करेंगे। देखो ये लिखा है 120, क्या लिखा है 120। हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे। देखो 104 की पावर लिखा है फैक्टोरियल 120 को हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 120 को हम क्या लिखेंगे? देखो मैंने कहा ना कि सिर्फ क्या करेंगे, ये 4 तक की संख्याओं में तो 0 नहीं आता है, 4 के आगे की जितनी संख्याएं होती हैं उन सब में क्या आता है? 0 आता है। उन सब में क्या आता है? 0 आता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें 4 का भाग दे दें, इसमें हम कितने का? तो आप कहेंगे सर 4 के आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी? कट जाएंगी। देखो जैसे मैंने बताया अभी कि फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है अभी पीछे बता के आया 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। देखो यहाँ से कि इसके आगे की जो संख्याएं होंगी वो सब 4 से क्या है? देखो ये भी डिवाइड है 4 से, ये भी डिवाइड है, आगे की जो संख्याएं आएंगी वो भी 4 से डिवाइड है ना? सिर्फ हमें 4 तक की फैक्टोरियल संख्याओं को क्या करेंगे? निकालेंगे। बाकी सब की संख्या देखो, बाकी जो आगे की संख्या हैं वो सब 4 से क्या है? डिवाइड हैं। तो हम डायरेक्ट इसमें अगर करना चाहें तो इसमें हम 4 का क्या कर दें? भाग दे दें। तो आप इसका जब 4 का भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 0। तो आप कहेंगे अगर शेष सर 0 बचता है तो 0 ना लिख करके क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो इसका इकाई अंक बताना है तो इकाई में क्या है? आप कहेंगे 4 है। तो 4 का गुणा हमें कितनी बार करना है? 4 बार करना है। तो 4 का गुणा हम 4 बार कर दें। कितनी बार कर दें? 4 बार। अब इसका गुणा करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा? 16। इकाई का अंक लेना है। फिर 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। इकाई का अंक फिर लेना है, इस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो इकाई का अंक क्या बताएंगे? तो आप इकाई का अंक बताएंगे 6। तो लिखेंगे इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना बताएंगे? 6। यही क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या होगा? आंसर। समझ में आया ना? आया ना समझ में? फ़िलहाल दोस्त आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। धन्यवाद।